बीच में हैं WIT की डायरेक्टर मैम, और आज राज्यपाल महोदय की अगुवाई में जो राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं, यूनिवर्सिटी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लगता हुआ करीबी गांव सीनीवाला में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं को रोज़गार की ओर और अपने ग्रामीण क्षेत्र को कैसे ऊपर उठाया जाए और किस तरह से हम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं और अपने जो गांव के लेवल के क्षेत्र हैं उनको डेवलप करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जागरूकता के क्षेत्र में। और ये एक बहुत सराहनीय पहल है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, और अहम भूमिका निभाती है इसमें अध्यापकों और शिक्षकों का वो सभी मार्गदर्शन। तो इस कड़ी में हमारे बीच में वो तमाम गणमान्य लोग हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसकी अध्यक्षता श्री राज्यपाल महोदय द्वारा हुई, और जिसमें कुलपति उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के श्री US रावत जी और हमारे साथ में हैं WTI की डायरेक्टर मैम। उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इसका जो उद्देश्य था, इस कार्यक्रम का वो उद्देश्य था क्या था। मैम, ये जो कार्यक्रम आज बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर एक भव्य आयोजन हुआ और खुद राज्यपाल महोदय आए और उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत और विश्व के लिए एक संदेश के रूप में जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इस कार्यक्रम को? माननीय राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय, जिन्होंने इतना समय निकाला और विलेज विज़िट करी, उनके आने से जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी विलेज में काम कर रहे थे उसके लिए हमारा मोटिवेशन और बढ़ा। उन्होंने आकर हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करा और उन्होंने कहा कि मैं ये कार्यक्रम बहुत सीरियसली करना चाहता हूँ। तो उनके ये शब्द हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा वाले शब्द हैं और हम लोग भी अपने पूरे बच्चों को और अपनी जितनी भी हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम विलेज डेवलपमेंट में जो भी योगदान कर सकते हैं वो हम करेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जब बच्चे इस तरह से गांव में जाते हैं तो वो वहाँ की परिस्थितियों को देखते हैं, ये भी समझते हैं कि किस तरह की हार्डशिप में लोग रहते हैं, क्योंकि आजकल शहरों में बहुत सारी सुविधाएं हैं और गाँवों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती। तो बच्चों के अंदर वो एक सेंसिटाइजेशन का काम होता है, उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको हम डेवलप कर सकते हैं और उनको हम आम जनता से जोड़ सकते हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू करा के उनको उस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं कि जब वो अपने जॉब में जाएं तो किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करें। अभी जैसे कि आज जो हमने देखा कि मुर्गी पालन या गाय दुग्ध पालन, तमाम वो उन विषयों पे भी आपने इंगित किया और राज्यपाल महोदय ने स्वयं इसका जायजा भी लिया। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के गाँवों के लिए भी एक ये मैसेज जाता है कि स्वरोजगार की दिशा में भी क्षेत्रीय लोग बाहर न जाके अपने घरों के आसपास, और जो हमारे युवा साथी हैं जो अच्छी एजुकेशन करने वाले टेक्निकल छात्र हैं वो भी गाँव की लौटे। तो पलायन की दृष्टि से भी, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड पलायन बहुत बड़ी मात झेल रहा है, उस दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम क्या अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बन के जाएगा या बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला जो कार्यक्रम है ये राज्यपाल महोदय जी की तरफ से सभी विश्वविद्यालयों को करने के लिए बोला गया है। और जैसा आपने कहा है कि पलायन को रोकने का ये एक सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि अगर हम लोग वहीं पर ही लोगों को सही रोजगार दे पाएंगे और लोग अपनी जीविकोपार्जी वहाँ कर पाएंगे तो कोई अपने घर से दूर क्यों जाना चाहेगा। तो इस तरह के अगर हम लोग, जैसे हम लोग टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं और अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किसी गांव को डेवलप होने में सहायता कर पाएंगे तो इससे अच्छा तो कोई सोच ही नहीं हो सकती। तो माननीय राज्यपाल महोदय की इस सोच में और जो भारत सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है उसको मैं एक बहुत बड़ा पहल मानती हूँ पलायन रोकने के लिए। और ये वाकई में अगर सीरियसली हम लोग गाँव से जुड़ जाएँ और तकनीकी विकास में और बाकी तरह से उनकी नौजवानों की सहायता कर सकें तो पलायन 100% रुक सकता है। मैम, जैसे कि देखा गया अक्सर आज के टाइम पे देहरादून एक एजुकेशन हब तो है, लेकिन एजुकेशन के साथ तमाम प्रकार की वो गुणवत्ता शिक्षा के अंदर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर करुणा, दया, संस्कार का बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन तो महत्वपूर्ण दिशा है ही कि आपकी तकनीकी कहाँ मजबूत हो रही है, आपकी नींव कैसे मजबूत है, लेकिन अमूमन देखने को ये मिलता है कि हम एजुकेशन तो ले लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार और भाव खत्म हो जाते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को एजुकेशन के साथ साथ क्या उन बिंदुओं की ओर चलना चाहिए जो हमारे पुरातत्व को, हमारे प्राचीन जो आधुनिकता को, अखंडता को मजबूत करते हैं? बिल्कुल, मैं तो आपकी इस बात से बहुत सहमत करती हूँ कि हम भले ही आधुनिकता की तरफ बढ़ें मगर हमें अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भारतवर्ष अपने संस्कार की वजह से ही जाना जाता है। पाश्चात्य से जो हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है वो हमें लेनी चाहिए, किंतु अगर हम अपने संस्कार भी साथ लेके चलें तो हमसे अच्छा नागरिक या हमसे अच्छा मनुष्य इस धरती पर मिलना बड़ा मुश्किल होगा। और जैसा आपने कहा कि हमें भावुकता और सेंसिटिविटी अपने छात्रों में अभी भी बनाए रखनी है और इस तरह से गांव से जुड़कर हमें डबल लाभ हो रहा है
एक तो हम गाँव वासियों के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों के अंदर भी एक सेंसिटिविटी डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो एक दोनों तरफ से लाभ मिलने वाली योजना है, इसलिए इसमें तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे कि सजग इंडिया ने अभी पिछले 5-6 वर्षों में एक कार्यक्रम, संवाद कार्यक्रम चलाया, और कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका बड़ा विशेष सहयोग रहा है। नशाखोरी और तमाम मुद्दों को लेके लगभग 1000 से अधिक विद्यालयों में एक युवा संवाद के माध्यम से पूरे 13 जनपदों में एक प्रयास किया गया है, और कई जगह आप और आपसे जो जुड़े हुए अन्य लोग हैं उन लोगों ने भी अपने स्तर पर इसमें बड़ा सहयोग किया है। नशा एक कहीं ना कहीं आतंक का आज बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, तो उस दिशा में मीडिया की भूमिका भी बहुत बड़ी एक अहम रोल निभाती है। तो उस दिशा में सजग इंडिया ने जो प्रयास किया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो इस प्रयास को बहुत ही सराहनीय प्रयास मानती हूँ, और आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी को ड्रग्स की आदत होती है तो वो इजी अर्निंग चाहता है, और जब उसको वो पैसा नहीं मिल पाता है तो वो डिफरेंट तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है। तो हम लोगों को ये एंटी ड्रग, इस तरह के बहुत सारे अभियान अच्छी तरह से रियल ग्राउंड पर चलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और जो सजग इंडिया कर आपने प्रोग्राम करा उसमें इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करी गई, और मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है। और इस तरह के कार्यक्रम में अगर हमारे बच्चे हिस्सा लेंगे तो उनमें भी जागरूकता आएगी, और जो बाकी लोग हैं वो एक जिम्मेदार नागरिक होने का वो सीखते हैं कि हम लोगों को इस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। तो उनके अंदर हम इस तरह के कार्यक्रम चला के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी कर देते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों में बिल्कुल उनकी बहुत जोर शोर से भागीदारिता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में थी WIT इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर अशोक लंदा जी, और जिन्होंने अपने विचार रखे सजग इंडिया के साथ। आप सभी का स्वागत। थैंक यू।